अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 डेरिवेशन, उसमें से एक डेरिवेशन आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। हम इसको बोलते हैं एक तीर से 3 निशान। मतलब इसको इसी तरह से याद रखना है। ओके, तीनों डेरिवेशन आपके लाइन में हो जाएंगे। चैप्टर का सीक्वेंस मैंने चेंज किया, टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं जा रहा हूं, सो डोंट वरी अबाउट इट। पूरा चैप्टर कवर होगा, बहुत अच्छे से कवर होगा। अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन देखा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 3 डेरिवेशन साथ में करेंगे। उसमें सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। स्टार्टिंग में थोड़ी कहानियां लिखनी पड़ती है। ओके, तो मैंने, अरे हाँ, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सपोज एक बॉडी है, ओके, जिसका मास m है। कंसीडर द पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 अप टू mn सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r1 r2 r3 अप टू rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले तो मैंने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। Now consider bodies made up of n number of particles m1, m2, m3 up to mn. Okay, bodies made up of n number of particles of mass m1, m2, m3, mn at a distance of r1, r2, r3, r3 and this is rn from axis of rotation. तो हम सोचते कि बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, m2, m3 अप टू mn, डिस्टेंस है r1, r2, r3 अप टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा ये लाइन सेम ही रहेगी। The angular velocity of the particle is same but the particle rotates with the different linear velocity. ये तो कॉमन सेंस है। सपोज बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये आजकल क्या गड़बड़ दे रहा है क्या मालूम। ओके, तो बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये पूरे बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, पर हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग है। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। याद करो, हमने रिलेशन में किया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा कांस्टेंट है, पूरे बॉडी की ओमेगा स्पीड है, पर आर अलग है ना, डिस्टेंस अलग है। तो हर एक का डिस्टेंस अलग है, तो हर एक की वेलोसिटी क्या रहेगी? अलग रहेगी। ओके, तो इसकी वेलोसिटी v1 है, लेट अस से, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है। तो ऐसे हर पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सो व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, जब बॉडी रोटेशनल मोशन करते, जब हम बॉडी रोटेशनल मोशन करते तेव्हा सगळे पार्टिकल्स सर्क्युलर मोशन करते। ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म सर्क्युलर मोशन। स्टेटमेंट हमेशा दिमाग में फिट करो। जैसे अर्थ रोटेशनल मोशन कर रही है, पर हम तो अर्थ पे है ना, हम तो सर्कल बना रहे हैं। ओके, तो वैसे ये बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है। बॉडी की स्पीड क्या है? ओमेगा। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये याद रहेगा, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो चलो इसको याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा ये आने वाला है, तीनों डेरिवेशन में आने वाला है। कंसिडर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंड सॉरी कंसिडर अ body made up of n number of particles of mass m1, m2, m3 up to mn, distance r1, r2, r3 up to rn from the axis of rotation. okay, ये सब हो गया। फिर हमने बोला कि जब बॉडी सर्कुलर रोटेशनल मोशन करते हैं, सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, हर एक की वेलोसिटी अलग है। टेक्निक याद रखो, टेक्निक, सिर्फ टेक्निक याद रखो इसका। देखो, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करने, हमको बचपन का फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। v का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, v का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और कुछ नहीं, बस दैट्स इट। दो ही स्टेप बनते इसमें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर और वेलोसिटी का फॉर्मूला आर ओमेगा। ओके, मास तो एम है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आर, दो स्टेप है। तो हम क्या करेंगे? ये दो स्टेप हर पार्टिकल के लगाएंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पे, फॉर फर्स्ट पार्टिकल, देखो एकदम इजी, पहले पार्टिकल वेलोसिटी कितनी है? r1, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा तो ओमेगा ही है। और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी पहले पार्टिकल की? हाफ m1 v1 स्क्वायर है ना, फाइनल क्या? हाफ m1 v1 स्क्वायर। और वेलोसिटी का वैल्यू क्या? r1 ओमेगा, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाफ m v1 के बदले ये वैल्यू डाल दिया तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये पहले पार्टिकल का हो गया। फॉर सेकेंड पार्टिकल, अभी सेकेंड पार्टिकल के लिए सेम चीज, क्योंकि सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं।
तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, r2 ओमेगा। ये दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रहेगी, r2 ओमेगा। फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, चलो बताओ फिर थर्ड पार्टिकल की क्या रहेगी, फॉर थर्ड पार्टिकल और फॉर nth पार्टिकल ले लेते ना डायरेक्टली। चलो ओके, फॉर nth पार्टिकल क्या रहेगी वेलोसिटी, vn इज इक्वल टू आर एन ओमेगा, और उसकी एनर्जी क्या रहेगी, हाफ एम एन आर, हाफ एम आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, सिमिलरली लिख दोगे तो भी चलेगा। पहले वाले का फाइंड किया, डायरेक्ट सिमिलर लिख के बाकी सबका लिख दिया तो भी चलेगा। ओके, तो पहले वाली पार्टिकल की ये है, दूसरे वाली पार्टिकल की, तीसरे वाली पार्टिकल की, ऐसे सारे, ये बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है और सबकी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गई। तो पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, देयरफॉर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ m1 है ना, m1 लिखा नहीं था, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अभी इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, हाफ कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर पीछे से कॉमन निकालेंगे, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, अब बाहर ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने यहां से हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला, हाफ आगे से निकाला, ओमेगा स्क्वायर पीछे से निकाला। अरे इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ समेशन ऑफ mi square, where I is starting from 1 and it is ending at n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। सर आपने तो पढ़ा है, ये तो इनर्शिया है, तो डाल दो फिर वैल्यू। तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 3 मार्क मिल गए। कितना चिन्ह दिया देखो, फर्स्ट पार्टिकल का फाइंड किया, सेकंड पार्टिकल का फाइंड किया, सिमिलरली बोल के nth पार्टिकल का फाइंड किया, सबको ऐड कर दिया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल गई। फॉर्मूला क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इज दैट क्लियर, समझा? चलो नेक्स्ट जाते हैं। ओके, ये नेक्स्ट लेके चलो हमारे पास टॉर्क। हाँ टॉर्क, पर थोड़ा सा टॉर्क बता देता हूं क्या है, एकदम सिंपल वे में बता देता हूं। देखो सपोज ये बॉडी है, ओके ये बॉडी है और इस बॉडी को मुझे गोल घुमाना है। ओके, तो मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स। ओके, तो कितने डिस्टेंस पे मैंने फोर्स लगाया, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस ये बनाता है टॉर्क। ओके, जैसे आप दरवाजा खोलते हो, ओके डोर ओपन करते हो, तो डोर ओपन करते हो तो आप क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, पर वो जो हैंडल है वो दरवाजे का जो एक्सिस है, सपोज एक्सिस इधर है तो हैंडल उसके नजदीक नहीं रहता, दूर रहता है, तो खोलने के लिए आसानी होगा ना। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, अगर सोचो वो जो एक्सिस है जहां पे वो दरवाजे के हिंजेस है, एक्सिस है, वहां पे ही हैंडल है, तू खोल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि तेरा टॉर्क ही नहीं बनेगा। टॉर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स और डिस्टेंस चाहिए। ओके, एकदम सिंपल वर्ड में फोर्स और डिस्टेंस दोनों क्या बनाते हैं, टॉर्क बनाते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं और मोमेंट ऑफ कपल भी है। मोमेंट ऑफ कपल, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो तो 2 फोर्स लगा रहे हो, ओके नल खोल रहे हो तो 2 फोर्स लगा रहे हो, ये सब रोटेशनल मोशन है। नल जब अपन खोलते हैं, ओके टैप ओपन करते तो असे 2 फोर्स लावतो अपन, तो मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं उसको। इनका कॉमन वर्ड टॉर्क है। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क का मतलब क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट। ओके, तो याद रखो बच्चों, टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट है। और इसको थोड़ा इरेजर से भी अपन रब कर देते, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो कोई भी अगर बॉडी को गोल घुमाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा भाई। अगर बॉडी को गोल घुमाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा। तो फोर्स और डिस्टेंस, उस डिस्टेंस जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मोमेंटम बोलते हैं।
तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं उसको? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ओके, इतना काफी है तुम लोग को आंसर्स बनाने के लिए, लिखने के लिए। ओके, ये भी 11th में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, पर अभी ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आपको फोर्स लगाना है एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे, आपको फोर्स लगाना है एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस पे, तो ही बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो फोर्स और डिस्टेंस दोनों को जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट। क्लियर है? श्योर? नहीं क्लियर है पीछे जाके फिर से एक बार सुनना, यही बताने वाला हूं मैं। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ऐसे लिख देते फॉर्मूला। ओके, तो चलो फिर अपनी कहानी लिख देते हैं। अरे बाप रे, ये ना, हाँ हाँ, यहां तक लिखते रख देते हैं। तो वही कहानी है। कंसिडर अ बॉडी मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 m3 mn at a distance of r1 r2 r3 up to rn from axis of rotation। वो डायलॉग सेम ही रहेंगे, सिर्फ वहां पे हमने ओमेगा लिखा था, यहां पे अल्फा लिखना है। लेट अस कंसीडर दैट पार्टिकल इज रोटेटिंग, द बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओके, अभी इन सारे बॉडीज पे क्या लग रहा है, सब सारे पार्टिकल पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्यों फोर्स लग रहा है? क्योंकि बॉडी जब रोटेशनल मोशन करती है तो सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं? जब बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो सारे पार्टिकल क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन करते हैं। सिंपल एग्जांपल जो मैंने पहले बताया वही वापस बताता हूं। अर्थ रोटेशनल मोशन कर रही है, हम अर्थ पे है, हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। हम थोड़ी ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, हम तो सर्कल बना रहे हैं। अर्थ रोटेशनल मोशन कर रही है, हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सब पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। सब पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। अभी हमें याद करो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ ना सर, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा सर, अपन सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, मतलब ये वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल। अच्छा, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है? आर अल्फा था। क्या था? आर अल्फा। बन गए 3 स्टेप। ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3। 3 स्टेप बन गए। ओके, चलो। फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? आर अल्फा। मैं लिखता हूं A1 R1, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है। फिर ओके, फिर पहला स्टेप हो गया एक्सेलरेशन, दूसरा स्टेप होता है फोर्स। दूसरे पहले पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स भी मिल गया। मास इंटू एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और फिर उसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है? पहले पार्टिकल पे टॉर्क कितना लग रहा है? इट इज एम, फॉर्मूला क्या? एफ इंटू आर ना, एफ इंटू आर। चलो इसको रब कर देता हूं, F1 इंटू R1। तो F1 की वैल्यू क्या है? M1 R1 अल्फा 1 इंटू R1। R1 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो M1 R1 स्क्वायर अल्फा। तो पहले पार्टिकल का टॉर्क निकाला, पहले पार्टिकल का टॉर्क निकाला। टॉर्क निकालने के लिए कितना स्टेप करना पड़ेगा? 3 स्टेप। पहला एक्सेलरेशन फाइंड करो, फिर फोर्स फाइंड करो, फिर टॉर्क फाइंड करो। इसके पहले हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखा, उसमें 2 ही फॉर्मूला था। इसमें 3 स्टेप है। कितने स्टेप है? 3। तो पहले एक्सेलरेशन, आर अल्फा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फोर्स मिल गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, टॉर्क मिल गया। सिमिलरली, सब बार बार करने का जरूरत नहीं। सेकेंड पार्टिकल पे टॉर्क कितना लगेगा? डायरेक्ट करते हैं, M2 R2 स्क्वायर अल्फा। थर्ड पार्टिकल पे कितना लगेगा? M3 R3 स्क्वायर अल्फा। लास्ट nth पार्टिकल पे कितना लगेगा? MN RN स्क्वायर अल्फा। क्या बात है सर, सही है, ओ सही है। तो पहले पार्टिकल पे इतना टॉर्क लग रहा है, दूसरे पे इतना, तीसरे पे, तो सारे पार्टिकल का टॉर्क ऐड करोगे तो भाई पूरे बॉडी पे कितना टॉर्क लग रहा है वो हमें मिल जाएगा, है ना? तो चलो फिर सबको ऐड कर देते हैं। M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा
प्लस डॉट 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 प्लस एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। अल्फा कॉमन निकालोगे अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर अल्फा बाहर आ गया। सॉरी इसको हम ऐसे लिखते समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, बाहर क्या रहेगा अल्फा, वेर आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n, इसको हम लिखेंगे आई अल्फा। क्या बात है, वेरी गुड। तो बन गया 3 मार्क हाथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक के 3 स्टेप याद रखो। ओके, 2 डेरिवेशन हो गया, अभी तीसरे डेरिवेशन की तरफ। एंगुलर मोमेंटम, पहले समझते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, लीनियर मोमेंटम का भाई। ओके, इसको मैं जरा लिख देता हूं यहां पे, हाँ बस हो गया। एंगुलर मोमेंटम क्या है, अभी लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब क्या है, मोमेंटम मतलब है मास इंटू वेलोसिटी, किसी भी बॉडी का मोशन कांस्टेंट। कोई भी बॉडी मोशन में तो उसको हम मोमेंटम से मेजर करते हैं। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, बचपन से पढ़ रहे हैं। पर बच्चों ये लीनियर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम। लीनियर वर्ड अपन यूज नहीं करते, हम बोलते हैं मोमेंटम। अगर मैं एक बॉल को बैट से मारता हूं तो बॉल जिस स्पीड से जाता है वो लीनियर मोमेंटम है, पर लीनियर वर्ड यूज नहीं करते, हम बोलते हैं मोमेंटम। तो बेसिकली मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। डन, क्लियर, गुड। अभी जब बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो मोमेंटम हम एंगल में मेजर करते हैं और उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, बस और कुछ नहीं। तो ये जो मोशन का कंटेंट हम मेजर करेंगे वो एंगल के फॉर्म में करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड एनालॉगस टू द लीनियर मोमेंटम इन ट्रांसलेशन मोशन। जो लीनियर मोशन मोमेंटम का काम ट्रांसलेशन मोशन में, रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम का काम है। फॉर्मूला भी सिंपल है, ये वेक्टर में याद नहीं रखेगा तो भी चलेगा। लीनियर मोमेंटम को आर से मल्टीप्लाई करो। एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इंटू आर। लीनियर मोमेंटम का सिंबल पी है, तो मास इंटू वेलोसिटी ना, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम इज एमवी, तो इसको एमवी आर ऐसे भी याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो, एमवी आर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एमवी आर आप यूज करोगे आगे, लास्ट चैप्टर में बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वगैरह में यूज होगा ना, ये एमवी आर फॉर्मूला लर्न करना है। एंगुलर मोमेंटम भाई, इस चीज को अच्छे से बाहर कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, इट इज एम वी आर, इट इज एम वी आर, इट इज एम वी आर। यस 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 यस। ओके, मोमेंटम दैट इज लीनियर मोमेंटम इनटू आर। अच्छा, इसका यूनिट क्या था बच्चा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड ना, मास केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अच्छा मत ठीक है ना, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस का होता है मीटर। मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, यही है। वो एस ऊपर जाएगा तो एस इनवर्स लिखोगे। इथपर्यंत कळालंय, जे काम लिनियर मोमेंटम ट्रान्सलेशन मोशन मध्ये करतं तेच काम अँग्युलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन मध्ये करतं। ओके, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला याद रखो, लीनियर मोमेंटम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, मोमेंटम से मल्टीप्लाई करना है, एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ओके, चलो फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं। ओके, इधर लिखा नहीं है, डेरिवेशन ही है। पहले स्टार्टिंग के 3 पॉइंट तो सेम ही है। ओके, तो मैं लिख देता हूं, यहां पे ये कहानी लिख देता हूं, अरे आ गया वो देखो। चलो, consider a body made up of n number of particle of mass m1 m2 m3 mn। बॉडी n पार्टिकल से बना है एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 r2 r3 अप टू rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, इट एट अ डिस्टेंस m1 m2 m3 एट डिस्टेंस r1 r2 r3, वही कहानी। और ये गोल घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। 3 स्टेप, अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो मुझे लीनियर मोमेंटम को आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उल्टा सोचो, पी को आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या, पी का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं याद करो, सर्कुलर मोशन है ना, तो सर्कुलर मोशन में वी क्या होता है, आर ओमेगा।
तो इसमें कितने स्टेप लगेंगे? 3 लगेंगे। चलो फिर चालू करते हैं। फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है बताओ सर? फर्स्ट पार्टिकल की r1 ओमेगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ठीक है। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है। फिर पहले पार्टिकल का मोमेंटम कितना है? मोमेंटम का फॉर्मूला सर मास इनटू वेलोसिटी। ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं m1 r1 ओमेगा। वेरी गुड। और फिर एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा पहले पार्टिकल का? पहले पार्टिकल का है m, ये डायरेक्ट मत लिखो, p इंटू आर। तो p क्या है? m1 r1 ओमेगा इंटू r1। तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया पहले पार्टिकल का। सेकेंड पार्टिकल का क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लिखे? यस, डायरेक्टली लिखे। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का क्या लिखेंगे? ये L1 है तो L2 है, डायरेक्ट लिखते हैं m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। अच्छा, थर्ड पार्टिकल का क्या लिखेंगे? m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। डॉट 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 डॉट। लास्ट पार्टिकल का क्या लिखेंगे? mn rn स्क्वायर ओमेगा। देखो तीनों डेरिवेशन सेम ही है, सिर्फ वैसे उल्टे स्टेप्स याद रखने। आप खुद से डेरिवेशन बना सकते हो, कोई रट्टा मारने का जरूरत नहीं, इतना इजी है ये। उल्टा पहले पार्टिकल का फाइंड करने का, बाकी का सिमिलरली डाल के लिखने का। तो अभी हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल गया। तो पूरे बॉडी का एंगुलर, पूरे बॉडी का क्या रहेगा भाई? सबको ऐड कर दो, है ना। सबके एंगुलर, हर पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकलचा एंगुलर मोमेंटम ऐड केला। एवरी पार्टिकल इफ यू ऐड इट, तो आपको क्या मिलने वाला है? पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो क्या आ जाएगा? इट इज m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर ओमेगा। अच्छा, इसमें से ओमेगा कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, और ओमेगा बाहर रहेगा। अच्छा, इसको हम क्या लिखते हैं सर? समेशन ऑफ mi स्क्वायर, where I is starting from 1 up to n, और इसको मैंने बाहर क्या रख दिया? ओमेगा। ओके, ये क्या है? ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको I लिख सकते हैं। तो I इंटू ओमेगा। क्या बात है, खत्म हो गया। 3 मार्क, 3 डेरिवेशन, एक तीर से 3 निशान, सिर्फ इसके ऊपर पूरा गेम है। ये याद रखो, ये अगर आप याद रखोगे आपको खुद से डेरिवेशन बनाने को आ जाएगा। स्टार्टिंग के डायलॉग तो सेम है सारे, है कि नहीं? पहला डेरिवेशन किया काइनेटिक एनर्जी का, दूसरा किया टॉर्क का, तीसरा किया एंगुलर मोमेंटम का। कोई ऑप्शन में डालने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये इधर तक तो चैप्टर बहुत सिंपल है। हमने पहले पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हमने पढ़ा रेडियस ऑफ गायरेशन, और देखो ना बार बार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। ओके, और ये तीनों के फॉर्मूले याद रखोगे तो सम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। और ये चैप्टर में सम सबसे लास्ट में कर सकते हैं, टाइप वाइज सम नहीं होते इसमें, क्योंकि इसमें ना बॉडीज को पढ़ना है, हर बॉडीज को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, वो सबसे थोड़ा बड़ा पार्ट है। एक बार वो आ गया ना, ये चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। इसके नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन आता ही है हर साल, एकदम अच्छे से करना। 3 मार्क अपने को चाहिए। सीटी में आता है, जेई में आता है, नीट में आता है, भाई सब जगह आता है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहां पे नहीं आएगा, और हम बहुत डिटेल में करेंगे उसको। ओके, इसके अगले वाले पार्ट में। पर अभी तक एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर हम इसका आगे का पार्ट चालू करते हैं। हम अलग अलग बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। ओके।